दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ भारत ने एक बड़ी डिफेंस डील को कनाडा के साथ बड़े तनाव के बाद कैंसिल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की विदेश मंत्री की तरफ से भारत को अजीबोगरीब चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही भारत के जो अन्य राजनयिक अभी भी कनाडा के अंदर मौजूद है, उनको कनाडा की तरफ से नोटिस भेजा गया है। आप बाकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। जोली ने अजीबोगरीब चेतावनी दी है कि राजनयिक कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डाले। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निकालने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकार ने वापस बुला लिया। भारत की तुलना रूस से करते हुए विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा है कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। इससे पहले भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से उनका नाम जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था। शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य भारतीय राजनयिकों को भी निष्कासित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा वे स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है, जिनमें ओटावा में उच्चायुक्त भी शामिल है। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे और स्पष्ट रूप से हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना संधि का उल्लंघन करेंगे। हालांकि कनाडा के विपक्षी पार्टी की तरफ से अब ट्रूडो पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री चुनाव की वजह से भारत पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि उनकी खुद की पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ खुलकर विद्रोह करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं पर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी कनाडा के ऊपर बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए गए हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ काउंटर एक्शन के लिए भी उस देश को तैयार रहना चाहिए। वहीं पर अब CNBC और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण भारतीय सेना की कनाडा से मिलिट्री गाड़ी खरीदने की डील कैंसिल हो गई है। ये गाड़ियां कनाडा के ओंटारियो में बनती है और भारतीय सेना इन्हें अपनी जरूरतों के लिए खरीदने वाली थी, लेकिन भारत ने कनाडा के साथ चल रहे तनाव के कारण इस डील को कैंसिल करने का फैसला लिया। यह गाड़ियां अमेरिका की सेना भी इस्तेमाल करती है और भारत और अमेरिका के बीच इसको लेकर मिलकर काम करने की चर्चा चल रही थी। बातचीत सही दिशा में बढ़ रही थी और ये डील 2023 में हुई 2+2 मीटिंग में तय की गई थी। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स एक खास तरह की इन्फेंट्री गाड़ी है जिसका इस्तेमाल मुश्किल इलाकों में सेना के जवानों को भेजने के लिए होता है। भारतीय सेना इन्हें लद्दाख के इलाकों में इस्तेमाल करने वाली थी जहां इनकी बहुत जरूरत है, लेकिन हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद इस डील में रुकावट आ गई। ट्रूडो ने कहा कि भारत को लगता है कि कनाडा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा जो हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो दूसरे देशों के खिलाफ ऐसा करते हैं। वहीं पर इस डील के कैंसिल होने के बाद भारत के पास अपने स्वदेशी आर्मर्ड व्हीकल को बनाने का एक सुनहरा मौका है। भारत इस डील को रिप्लेस करके टाटा के आर्मर्ड व्हीकल को अपनी सेना में शामिल कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। भारत ने अमेरिका के साथ हाल ही में 31 MQ-9B ड्रोन की डील को फाइनलाइज किया था, तो वहीं अब दिसंबर के महीने में एक और बड़ी डील अमेरिका के साथ होने की संभावना जताई जा रही है और ये डील है इंजन की। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज के अनुसार HAL और GE के बीच ये डील दिसंबर तक फाइनल हो सकती है। इस डील के तहत भारत को F414 इंजन की 80% तकनीक का ट्रांसफर मिलेगा। इसका मतलब है कि भारत खुद से इस एडवांस इंजन के ज्यादातर हिस्से बना सकेगा। ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए बेहद अहम है, खासकर फाइटर जेट इंजन बनाने के मामले में। F414 इंजन एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोफैन इंजन है जो कई फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग FA-18, सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिपन EE को ताकत देता है। भारत ने इस इंजन को अपने आने वाले फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA प्रोग्राम के लिए चुना है। इस डील से HAL को इंजन के ज्यादातर अहम हिस्सों की तकनीक मिल जाएगी, जैसे कि कंप्रेसर,
कंबस्टर और टरबाइन। इस तकनीक से HAL भारत में ही इन महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण कर सकेगा। इससे भारत की विदेशी सप्लायरों पर निर्भरता कम होगी और देश की रक्षा निर्माण क्षमता और मजबूत होगी। हालांकि 80% तकनीक मिलने के बाद भी कुछ खास तकनीकें जैसे इंजन के सबसे उन्नत मटेरियल्स और हॉट सेक्शन के निर्माण की तकनीकें इस डील का हिस्सा नहीं होगी। ये तकनीकें कंपनियां बहुत ही गोपनीय रखती है और इन्हें किसी के साथ साझा नहीं किया जाता। फिर भी 80% तकनीक पाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इससे HAL की इंजीनियरिंग क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। आने वाले समय में HAL इस अनुभव का इस्तेमाल करके भारत के लिए नए इंजन वेरिएंट्स भी बना सकता है, जो खास तौर पर भारतीय विमानों के लिए तैयार होंगे, खासकर एमका प्रोग्राम के लिए, जो कि एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इंजन पर ज्यादा नियंत्रण होना भारतीय डिजाइनरों को ज्यादा लचीलापन देगा, जिससे वो जेट की परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल कनाडा की विदेश मंत्री की तरफ से भारत को दिए गए नोटिस और अमेरिका के साथ भी जिस तरह से खालिस्तानी विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में क्या भारत जो लगातार डिफेंस डील अमेरिका के साथ साइन कर रहा है, ये सही है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।